गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में नए पीएमओ का उद्घाटन किस नाम से किया है? सेवा तीर्थ। वे कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ में स्थित प्रमुख कार्यालय हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सेक्रेटरियल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरियल। ये 3 प्रमुख कार्यालय स्थित हैं सेवा तीर्थ में। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, विधि और न्यायालय मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये कर्तव्य भवन 1 और 2 में स्थानांतरित किए जाएंगे। पहले ये मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर होने से आपसी तालमेल में देरी, खर्च बढ़ता था, इसीलिए ये सभी को एकीकृत करके वहाँ एक जगह स्थापित कर दिया गया है। पहले ये पीएमओ साउथ ब्लॉक में होता था। ये सेवा तीर्थ कहाँ है? विजय चौक के पास है। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है? बीएनपी ने। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, इसकी संसद को जातीय संसद कहते हैं। तारिक रहमान की पार्टी ने 209 से ज़्यादा सीटें जीतकर मेजॉरिटी हासिल कर ली है। शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग है, इस चुनाव में शामिल नहीं थी। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने कितने राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? 114 राफेल लड़ाकू विमानों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है। ये सौदा 3.25 से 3.60 लाख करोड़ के बीच में है। मेक इन इंडिया के तहत 90 विमानों का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। भारत इन विमानों में अपने हथियार और सिस्टम को एकीकृत करने के लिए आज़ाद होगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से पहले ये मंजूरी दी गई है। स्त्री सुरक्षा योजना 1000 मासिक पेंशन किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। गरीब और बेरोजगार महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए ये पेंशन शुरू की गई है। इसकी शर्त यह है कि महिला सरकारी नौकरी में न हो और न ही कोई पेंशन ले रही हो। हाल ही में किस देश ने अपने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया है? रूस। मेटा कंपनी द्वारा रूसी कानूनों का पालन न करना और डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए रूस ने यह कदम उठाया है। सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र के लिए कौन सी नई पहल की शुरू की है? श्वेत क्रांति 2.0। प्रधानमंत्री मोदी आज किस राज्य में उत्तर पूर्व की पहली हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे? असम में। असम के राष्ट्रीय राजमार्ग में। उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसकी कुल राशि कितनी है? 9,12,696 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। भारत सरकार ने शिक्षा के लिए भारत एडुआई स्टैक के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बोधन एआई। इस प्लेटफॉर्म की मदद से छात्र मोबाइल फ़ोन के जरिए मनचाही भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही वे सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि हर छात्र तक आसान भाषा में डिजिटल शिक्षा पहुंचाना। वैली ऑफ द किंग्स किस देश में स्थित है जहां तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं? ये मिस्र में। ये तमिल ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। लद्दाख में किन 2 स्थानों पर विश्व स्तरीय टेलीस्कोप लगाने की घोषणा बजट 2026-27 में की गई है? हानले और मेरठ में। मेरठ नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है। हानले नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। जो मेरठ है उसमें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों के अध्ययन के लिए 2 मीटर श्रेणी का सौर टेलीस्कोप लगाया जाएगा मेरठ में। और जो हालने है, हालने में सुदूर आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए 10 से 12 मीटर की विशाल ऑप्टिकल दूरबीन लगाई जाएगी। यूपी बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में एग्री एक्सपर्ट हब बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र मुख्य फोकस पर है? कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की है? लोन रिकवरी प्रक्रिया के लिए।
किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। उद्देश्य है जमीन जायदाद के मामले में धोखाधड़ी को रोकना। इसकी घोषणा किसने की थी? राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने। ये केंद्र सरकार की DILRMP मतलब डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। अमेजन इंडिया ने कृषि अपशिष्ट से नॉन वुड पेपर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? IIT रुड़की। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? पराली जलाने की समस्या को रोकना, प्रदूषण कम करना, कागज बनाने के लिए लकड़ी के पल्प पर निर्भरता को कम करना। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बोर्ड में पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? निवेदिता दुबे। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की पहली महिला TT कौन बनी है? सरिता यल्मो। इंडिया आई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसका विवरण, ये एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 600 से अधिक स्टार्टअप और 13 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की प्रगति को दिखाना है। भारत के किस राज्य में देश की पहली AI सिटी बनाने की घोषणा हुई है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को एक आधुनिक तकनीक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए देश की पहली समर्पित AI सिटी बनाने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 91 स्थान है। ये 91 स्थान 2025 का है। 2024 में 96 स्थान पे था, जिसमें 5 अंकों की सुधार के साथ भारत 91 स्थान पर पहुंच गया है। ये अब जारी हुआ है 2025 का। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? सारण, सोनपुर जिले में। यह एयरपोर्ट जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो बिहार और पूर्वी भारत की एयर कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूती देगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? 61 रनों से। इस रोमांचक मैच में ईशान किशन ने 77 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत दर्ज की। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल आयात करने के लिए अमेरिकी लाइसेंस मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रिलायंस को विशेष छूट मिली है, जिससे अब वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद कर सकेगा। एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 94 पदक जीते हैं। इसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। ये तालिका पर शीर्ष स्थान पर रहा। 51 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज पदक मिले हैं। CBDC डिजिटल रुपया आधारित डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। भारत सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में प्रायोगिक तौर पर डिजिटल करेंसी आधारित फूड कूपन सेवा शुरू की है। हाल ही चर्चा में रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का संबंध किस क्षेत्र से था? लद्दाख से। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।